Hello everyone. Today we are going to discuss about metal pi complexes. तो आज हम देखने वाले हैं मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो लिगैंड अटैच होता है मेटल को, तो मेटल के पास जो लिगैंड अटैच होता है, जो लिगैंड के पास मेटल थ्रू बैक बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होती है और लिगैंड के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। जनरली तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोनिल्स। तो कार्बोनिल्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम आज देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, बॉन्डिंग कैसे होता है मेटल टू कार्बोनिल्स, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल्स ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा यानी कि मेटल कार्बोनिल्स का हम आयर स्पेक्ट्रा देखने वाले, आयर स्टडी करने वाले। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उनका प्रिपरेशन एंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। तो हम नेक्स्ट, the pi acceptor ligand possesses vacant p orbital in addition to the lone pair of electron. Such ligands are carbon monoxide, nitrosyl, trialkyl phosphine और nitriles etc. ये सब क्या है, पाई एक्सेप्टर्स लिगैंड है जिनके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। These ligands donate their lone pair to the metal atom to form a normal sigma bond. In addition to it, the vacant orbital of ligands accept electron from the filled metal orbital to form a pi bonds. अब यही जो लिगैंड्स है ये क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को, और वही लोन पेयर ऑफ डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल्स को, और मेटल देन लिगैंड को अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो भी क्या वैकेंट ऑर्बिटल में। उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। These ligands are thus called pi acids ligand और pi acceptor ligands और pi bonding ligands। ऐसे ligands को हम क्या बोलते हैं, pi acid ligands, यानी कि जो एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उनको हम क्या बोलते हैं, pi acid ligands. The metal atom in these complexes are in low positive, zero or negative oxidation state. That is, these ligands stabilize lower oxidation state। ऐसे मेटल एटम्स के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वो क्या करते हैं, दीज आर स्टेबिलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। उनका क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Thus there is a higher electron charge density on metal is in its lower oxidation state than in its higher oxidation state। देर हायर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मेटल आइटम पे होता है, उसका मतलब क्या, हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जिनके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे देयर फॉर सम ऑफ दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज is transferred to form a metal to vacant orbital of the ligand by bonding are discussed below। अब मेटल टू लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो रहा है, पाई बॉन्डिंग हो रहा है, तो हम नीचे डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं मेटल कार्बोनिल्स, क्या होते हैं, व्हाट इज़ मेटल कार्बोनिल। तो फर्स्ट हम देखेंगे, तो the electronic configuration of carbon monoxide molecule indicate that it contains a lone pair of electrons on carbon and oxygen atom। तो हमें सबको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनके पास जो क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है, कार्बन के ऊपर वो लोन पेयर होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक निगेटिव चार्ज दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बना, इसलिए लोन पेयर। Thus, carbon atom of carbon molecule can donate its electron pair to a transition metal atom। कार्बन
मोनोऑक्साइड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या है किसको डोनेट करता है, मेटल आइटम को, टू फॉर्म कार्बन मेटल कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो भी कैसे, एरो जैसा, उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, carbonyl molecule with transition metals are called मेटेलिक कार्बोनिल्स। जब कोई भी कंपाउंड कार्बन CO से यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल से ट्रांजिशन मेटल को बाइंड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटेलिक कार्बोनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलिक कार्बोनिल्स। तो मेटेलिक कार्बोनिल्स के बारे में हम आगे देखते हैं। Since the electron forming carbon to metal bond are supplied only by carbon monoxide molecule, metal atoms in carbonyls is said to be in a zero oxidation state। जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तब मेटल एटम इन कार्बोनिल्स इज सेड टू बी ना जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वो क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इन मेटल कार्बोनिल्स कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगैंड। इसका मतलब क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल लिगैंड होने के कारण मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। अब जो ये मेटल कार्बोनिल्स है उनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स में किया है उन्होंने। तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। अब मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होता है, दीज कार्बोनिल्स कंटेन्स ओनली वन मेटेलिक एटम पर मॉलिक्यूल एंड हैव द जनरल फार्मूला MCOY। M यानी कि मेटल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड अपना कार्बोनिल लिगैंड, और Y यानी कि नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगैंड्स। सच कार्बोनिल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द मेटल्स having even atomic number, having even atomic number, इवन एटॉमिक नंबर से हम वो फॉर्मुलेट है, जिन एटॉम्स का एटॉमिक नंबर, मेटल्स का एटॉमिक नंबर इवन है उससे हम इनको डिनोट करते हैं। तो एक जिस कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल आइटम प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्रोमियम Cr6, आयर्न पेंटा कार्बोनिल, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, मॉलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल, टंगस्टन हेक्सा कार्बोनिल एक्सेट्रा। ये क्या है, ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के एग्जाम्पल है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कार्बोनिल्स आर, इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर जनरली कलरलेस लिक्विड। जो कार्बोनिल्स होते हैं मोनोन्यूक्लियर वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, विथ लो मेल्टिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वैनाडियम पेंटॉक्साइड विच इज़ अ ब्लैक सॉलिड एंड क्या होता है, आयर्न पेंटॉक कार्बोनिल विच इज़ अ येलो सॉलिड। सॉरी मैंने ये वैनाडियम पेंटॉक्साइड बोला, ये क्या है, वैनाडियम पेंटा कार्बोनिल है, ये ब्लैक सॉलिड होता है और आयर्न क्या होता है, येलो सॉलिड होता है। दीज आर रेडियली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सभी क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, जैसे कि बेंजीन, ईथर, लाइट पेट्रोलियम एक्सेट्रा। दिस कैन बी वेपराइज विदाउट डीकम्पोजिशन। ये विदाउट डीकम्पोजिशन के बिना ही वेपराइज हो जाता है। विदाउट डीकम्पोजिशन का मतलब जब भी हम किसी कंपाउंड को डीकम्पोज करते हैं उसको हम एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी, यानी कि हीटिंग देते हैं, हीट देते हैं, उसके बाद वो क्या वेपराइज होता है। पर ये विदाउट डीकम्पोजिशन वेपराइज हो जाता है। नेक्स्ट है दीज कार्बोनिल्स आर मोर वोलाटाइल देन अदर्स। अदर कार्बोनिल से क्या है, ज़्यादा वोलाटाइल से, इसलिए ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ
मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। अब व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, अब देखते हैं उसमें फर्स्ट दिया है दिस कार्बोनिल कंटेंस मोर देन वन मेटल आइटम पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज़्यादा मेटल आइटम होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला MxCOY। Mx यानी कि नंबर ऑफ मेटल्स, Y यानी कि नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड्स। एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट हो ऐसे कॉम्प्लेक्स को, कार्बोनिल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स को पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स बोलते हैं। सम ऑथर्स कॉल द कार्बोनिल्स हैविंग टू मेटल आइटम। कुछ ऑथर्स ऐसे बोलते हैं कार्बोनिल्स के पास टू मेटल आइटम होते हैं, ऐसे एटम्स को हम ब्रिज कार्बोनिल्स बोलते हैं, ब्रिज कार्बोनिल्स। एंड रिप्रेजेंटेड एज M2COY, उसको हम क्या बोलते हैं, टू मेटल यानी कि होते नंबर ऑफ कार्बोनिल्स, और उसको क्या ब्रिज कार्बोनिल बोलते हैं। व्हाइल दोज कंटेनिंग मोर देन टू मेटल आइटम्स, और उससे ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो तो उनको हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स बोलते हैं। द पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स में बी ऑफ टू टाइप्स। अब उन्होंने पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के भी क्या है, दो टाइप्स में डिवाइडेशन किया है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड सेकंड वन इज ए हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या होता है, दिस कार्बोनिल कंटेंस ओनली वन टाइप ऑफ मेटल आइटम्स। एक ऐसा कार्बोनिल, होमो यानी कि सेम मेटल आइटम प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियर में हो गया एक ही टाइप के होते हैं। इसलिए जैसे कि ट्राई आयरन 12 कार्बोनिल, ट्राई लिथियम 12 कार्बोनिल, टेट्राइरिडियम 12 कार्बोनिल एक्सेट्रा। हेट्रो नेक्स्ट है बी हेट्रो कार्बोनिल्स। अब हेट्रो क्या क्या मतलब होता है, डिफरेंट मेटल आइटम्स होते हैं। जैसे कि दिस कंटेंस मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल आइटम, एक से ज़्यादा मेटल आइटम्स होते हैं, और वो भी कैसे अलग होते हैं, डिफरेंट मेटल आइटम। जैसे कि मैंगनीज कोबाल्ट 9 कार्बोनिल्स, मैंगनीज रेनियम 10 कार्बोनिल्स एक्सेट्रा। ओके, समझ में, दैट इज द होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कार्बोनिल्स आर। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस कार्बोनिल्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने फर्स्ट मोनोन्यूक्लियर स्टडी किया, उसमें क्या है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दीज आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दीज डीकम्पोज एट और बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। ये डीकम्पोज क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं बिलो और देयर मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा लोअर क्या होता है, डीकम्पोज होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हीटिंग देना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर की ज़रूरत होगी इसे हमें डीकम्पोज करने के लिए। मोनोन्यूक्लियर क्या है, वो क्या है, विदाउट डीकम्पोजिशन वो क्या वोलाटाइल वेपराइज हो जाते थे, इजीली डीकम्पोज हो जाते थे। तो ये दिस हमारा फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, हम मेटल पाई कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनिल्स स्टडी करें, स्पेशली कार्बोनिल्स लिगेंड्स के लिए। तो इनके कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है, उसके टाइप क्या है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया। नेक्स्ट पार्ट हम उसकी जनरल प्रिपरेशन देखेंगे, पर्टिकुलर कि कैसे सिंथेसिस किया जाता है मेटल कार्बोनिल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।